देव सर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल के पहले क्वेश्चन की। आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था बैटरी चार्जिंग से संबंधित। तो इसका पूरा प्रैक्टिकल का ट्यूटोरियल हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में हम आपको वाइवा से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप चाहे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, एक दिन की पढ़ाई में आप सोचें कि आप इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो ये वीडियो केवल और केवल आपको वाइवा में थोड़ी मदद करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो प्रैक्टिकल है वो बैटरी चार्जिंग का है। तो इसमें एक्सटर्नल आपसे क्या सवाल पूछेगा, तो उसका जो पहला सवाल है वो यही होगा कि आपका प्रैक्टिकल का नाम क्या है और आपने क्या क्या किया हुआ है। मतलब आपको आंसर में वहां पर उद्देश्य बताना है। तो आप बताएं बैटरी चार्जिंग का उद्देश्य क्या होगा? बैटरी चार्ज करना। तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल के जब भी वाइवा में आपसे ये सवाल पूछे तो आपको वहां पर ये बताना है कि आप बैटरी चार्जर की मदद से एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कार्य विधि क्या है। तो आपको यहां पर बैटरी को चार्जिंग से जोड़कर फुल चार्ज करने तक की पूरी विधि वहां पर बताना है। तो आप इसे पॉइंट में बताएंगे तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आपके पास एक बैटरी होना चाहिए। अब बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जंग लग जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसमें कार्बन जमा हो जाता है। कार्बन जो है ये विद्युत धारा के मार्ग में बहुत ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है, जिसके कारण आपकी धारा नहीं बह पाती है। तो अगर आप उसमें कोई भी टर्मिनल में तार को कनेक्ट करेंगे तो आपको रीडिंग उतने अच्छे से नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उन टर्मिनल्स को साफ करना होगा। तो आप सैंड पेपर या फाइल की मदद से उन टर्मिनल को घिसिएगा। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि वो साफ हो गए हैं, फिर मल्टीमीटर से उसका वोल्टेज चेक कीजिएगा। अब देखिए, अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बैटरी सही नहीं है या बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है तो वोल्टेज थोड़ा बहुत वहां पर कम दिखाएगा। तो आप उसकी रीडिंग को नोट कर लीजिएगा। अब आपको बैटरी को चार्जर से कनेक्ट करने से पहले बैटरी को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैटरी के टर्मिनल हम कैसे ज्ञात करें। एक्सटर्नल आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि बैटरी में कौन सा सिरा प्लस का है और कौन सा माइनस का है। अगर उसमें लिखा हुआ है तब तो आप आसानी से पढ़ के बता दोगे, लेकिन अगर वो चीज भी मिट जाए और कहीं से आपको ये ना पता चले कि बैटरी में कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, तो कैसे पता लगाओगे? तो इसके लिए आप मल्टीमीटर की मदद से आसानी से प्लस और माइनस सिरा पहचान सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि मल्टीमीटर को सबसे पहले तो डीसी 20 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्लस और माइनस के दो तार हैं आप क्या करोगे? बैटरी के टर्मिनल में लगा दोगे। अगर आपका वोल्टेज प्लस में आता है मतलब आपके तार सही लगे हुए हैं, तो जहां पर ब्लैक तार लगा हुआ है वो आपका माइनस सिरा होगा, और जहां पे लाल वाला तार लगा हुआ है रेड कलर का वो आपका प्लस वाला सिरा होगा। और अगर आपका मल्टीमीटर जो है वो नेगेटिव में रीडिंग देता है, इसका मतलब साफ है कि आपका जो बैटरी के टर्मिनल है वो आपने उल्टे कनेक्ट किए हुए हैं। तो आप मल्टीमीटर की प्रोब को बदल देंगे। तो ऐसे करके आप उनके टर्मिनल को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरा है या नहीं भरा है। तो इसके लिए आपको हाइड्रोमीटर की मदद से उसको नापना पड़ेगा। तो हाइड्रोमीटर आप लेंगे, बैटरी में डालेंगे और अब वहां पे पानी का लेवल देखेंगे। अगर पानी का लेवल जो है वो ठीक है तो आप डायरेक्ट उसे चार्जर से लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर पानी कम है तो आपको उसमें भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना पड़ेगा जिससे कि वो बैटरी चार्ज हो सके। तो इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करने के लिए आपको डिस्टिल वाटर चाहिए होगा, कांच का एक जार चाहिए होगा। तो कांच के जार पे आप डिस्टिल वाटर डाल देंगे और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को एक एक दो दो बूंद करके आप मिलाते जाएंगे। और आप एक कांच की छड़ टाइप की कुछ भी ले लेंगे और उससे घुमा घुमा के आपको वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाना होगा। आप एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। और देखिए, एसिड जो है वो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी पे वो कहीं पर भी ना गिरे या आसपास सल्फ्यूरिक एसिड ना गिरे। जो भी जार आप ले रहे हो जिसमें आपने डिस्टिल वाटर डाला हुआ है उसमें बूंद बूंद करके आप डालते जाइएगा और उसे मिलाते जाइएगा। आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाएगा और उसकी मदद से आप बैटरी चार्जिंग
कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसे चार्ज करने के लिए आपको 12 वोल्ट का ही चार्जर चाहिए होगा। अब देखिए यहां पर आपके पास चार्जर उपलब्ध नहीं है, बल्कि हो सकता है कि आपको एक चार्जर बनाना पड़े। तो आप 12 वोल्ट का चार्जर कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास जो घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एसी आती है सिंगल फेस। तो हमें उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। तो आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को कम करना होता है। तो हमने जो भी ट्रांसफार्मर लिया हुआ है वो 12012 का है या फिर 120 का है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में ट्रांसफर कर देगा। अब जब 220 से 12 वोल्ट हो गया तो वो हमारा एसी ही होगा। कुछ बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो ये बोल देते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो अरे मूर्खों, अगर ये एसी को डीसी में ट्रांसफार्मर करेगा तो फिर हम रेक्टिफायर लगाएंगे ही क्यों? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफार्मर का काम यहां पर वोल्टेज को कम करना है। तो 220 वोल्ट को हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डीसी बनाने के लिए या तो हम फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे या ब्रिज रेक्टिफायर। कोई भी बच्चा हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं बोलेगा। उसके पीछे कारण है, हो सकता है कि एक्सटर्नल आपसे ये सवाल पूछ भी ले। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर से एसी को डीसी बनाते हैं तो वहां पे वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। मतलब अगर आपने 12 वोल्ट एसी को डीसी बनाना है और हाफ वेव रेक्टिफायर लगाएंगे तो मल्टीमीटर से चेक करके देखना वो सिर्फ 6 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि कौन सी साइकिल चल रही वहां पे, हाफ वेव। और जब हाफ वेव है तो आपका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, हाफ। इसीलिए एसी से डीसी बनाने के लिए आप कौन सा रेक्टिफायर लगाएंगे, या तो फुल वेव या फिर ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों ही एक प्रकार से फुल वेव होते हैं। तो फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में 2 डायोड लगते हैं और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं। आप दोनों में किसी की भी मदद से एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, आपके पास ये चार्जर एक तैयार हो गया 12 वोल्ट डीसी, इसे आपको अपनी बैटरी से कनेक्ट करना है। तो आप बैटरी के टर्मिनल को इससे जोड़ देंगे और आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो भी टर्मिनल्स हैं वो अच्छे से टाइट होने चाहिए। अगर लूज कनेक्शन होगा तो बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगी, बल्कि वहां पर स्पार्क होगा। दूसरी बात, आपकी बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए 3 प्रकार की मेथड होती हैं। एक्सटर्नल आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि बैटरी चार्जिंग की कितनी मेथड है। तो बैटरी चार्जिंग की पहली मेथड है स्थिर वोल्टेज चार्ज। इसमें क्या होता है कि आप जो बैटरी है उसको एक स्थिर वोल्टेज देंगे। जैसे कि हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो हम उसे 12 वोल्ट देंगे, तो क्या होगा, स्थिर वोल्टेज वहां पर मिल रहा है। अब विद्युत धारा कितनी जा रही है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये किस पे निर्भर करेगा, आपके लोड पर। दूसरा है स्थिर धारा चार्ज। इसमें क्या होता है कि आप करंट के मान को यहां पर स्थिर कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल के लिए चार्जर खरीदते हैं तो आपने सुना होगा ना, कई लोग बोलते हैं यार 2 एम्पियर का चार्ज लेके आ जाएंगे तो अच्छा चार्ज होगा, 1 एम्पियर वाले चार्जर से उतनी जल्दी चार्ज नहीं होता है। तो यहां पर जो धारा है अगर उसके मान को हम बढ़ा देते हैं तो बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होने लगती है। तो स्थिर धारा चार्जिंग में क्या होता है कि आप एक निश्चित धारा देते हैं। तीसरा है ट्रिकल चार्ज। ट्रिकल चार्ज का मतलब ये होता है कि जब आपकी बैटरी जो है 98% या 99% फुल हो जाती है तब उसमें जो है जगह उतनी नहीं बचती है और हमें उसे 100% चार्ज करना है। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए कोई एक डब्बा है, ठीक है, या एक बोतल है, आपने उस बोतल में रेत डाल दी, पूरा ऊपर तक पैक कर दिया, और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या ये पूरे तरीके से पैक हो गई है, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसमें पानी डालोगे तो पानी बीच बीच में से जगह बनाकर उस बोतल में भर जाएगा। मतलब जो आपने रेत डाली हुई थी उससे बोतल पूरे तरीके से तो भरी नहीं। वैसा ही बैटरी के साथ होता है कि जब वो 99% चार्ज हो जाती है और अगर आप उसमें ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा करंट एक साथ देते हो तो वो उस चार्ज को सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण बैटरी फट सकती है। तो वहां पर तीसरा चार्जिंग काम आता है, वो है ट्रिकल चार्ज। तो जो आपकी मेन धारा है उसका वो 2 to 3% वहां पर देता है। तो आप लोगों ने मोबाइल में भी ये चीज नोटिस की होगी कि 99% तक तो मोबाइल अच्छे से चार्ज हो जाता है, लेकिन आखिरी का जो 1% होता है उसको चार्ज होने में 10 से 15 मिनट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे धारा का जो है बहुत ही कम मान दिया जाता है। तो ये तीसरा था हमारा ट्रिकल चार्ज।
तो जो भी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं अगर वो समझ में आ गए हैं तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ला सके। अगले क्वेश्चन के साथ हम अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।